क्या अखिलेश ने दिया चंद्रशेखर आजाद को बड़ा धोखा? क्या जयंत के साथ जाएंगे चंद्रशेखर आजाद? नगीना सीट पर बिगड़ा चंद्रशेखर आजाद के लिए समीकरण। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि वह नगीना सीट से हुंकार भरेंगे। इस बीच उनको ये उम्मीद थी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव उनका साथ देंगे, लेकिन जब जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया तो नगीना सीट पर भी माहौल बनने लगा। इस बीच सबकी नजरें थी कि 63 सीट गठबंधन के तहत अखिलेश को मिली थी, क्या उसमें से एक सीट चंद्रशेखर आजाद को भी देंगे। चर्चा काफी लंबे समय से थी, लेकिन अब इस सीट पर अखिलेश यादव की तरफ से प्रत्याशी उतार दिया गया। अब प्रत्याशी उतारे जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद क्या निराश हुए हैं? क्या उनके चेहरे पर हताशा है? इस बात के संकेत उनके हालिया पोस्ट से मिले, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर अब अखिलेश यादव के खिलाफ भी कहीं ना कहीं उतरने का मन बना लिया है। एक तरफ अखिलेश, मायावती और दूसरी तरफ बीजेपी। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा सोशल मीडिया साइट एक्स पर कि जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया है कि वे आज नहीं तो कल उगेंगे, उनका सूर्योदय होगा और वह कहीं ना कहीं जनता के बीच पूरी पकड़ को मजबूत करेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को झटका देते हुए नगीना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारा, जिस पर अब राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित अग्रवाल ने तीखा हमला बोल दिया। जयंत चौधरी के करीबी रालोद नेता ने अखिलेश यादव पर चंद्रशेखर आजाद को धोखा देने का आरोप लगाया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर से एनडीए में जा सकते हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद लगातार नगीना सीट से अपनी दावेदारी कर रहे थे। माना जा रहा था कि वो इस सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक सकते हैं, लेकिन सपा ने उनके लिए सीट नहीं छोड़ी और मनोज कुमार को उम्मीदवार बना दिया। सपा के इस फैसले पर रालोद नेता रोहित अग्रवाल ने निशाना साधा और कहा कि जयंत चौधरी ने हमेशा चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाया और उन्हें सपा ने ही धोखा दिया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी नगीना सीट पर ओम कुमार को प्रत्याशी बनाए रखा है। अब रालोद नेता रोहित अग्रवाल ने कहा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद जी को भी धोखा दे दिया। माननीय जयंत चौधरी जी ने हमेशा उनके हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आज मन बहुत आहत है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे बात लिखी। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने लिखा कि जनता सब समझ रही है और इसका जवाब समाजवादी पार्टी को चुनाव में मिलेगा। रोहित अग्रवाल की इस पोस्ट के बाद कयास लग रहे हैं कि क्या सपा से मिले धोखे के बाद वो एनडीए की ओर रुख कर सकते हैं या रालोद उनके लिए बीजेपी के गठबंधन में कोई जगह बना सकती है। चंद्रशेखर आजाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के काफी करीब रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू में भी दावा किया था कि एनडीए में जाने से पहले जयंत चौधरी ने उन्हें इसकी जानकारी भी दी थी। दरअसल मैनपुरी, खतौली और रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन के साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने इन सीटों पर चुनाव प्रचार भी किया था, तभी से कयास लग रहे थे कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने पहले ही नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था जब अखिलेश की सपा कांग्रेस की गठबंधन की बात चल रही थी। लेकिन अब सपा ने मनोज कुमार को उतारकर और बीजेपी ने ओम कुमार को उतारकर चंद्रशेखर आजाद की मुसीबतें बढ़ा दी। और देखा जाए तो अभी फिलहाल ये सीट बहुजन समाज पार्टी खाते में है, तो बसपा के भी कैंडिडेट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।